प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहली शादी यहोवा परमेश्वर ने करवाई थी। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने पहली औरत को बनाया और उसे आदम के पास ले आया। उस औरत को देखकर आदम इतना खुश हुआ कि उसने कहा, आखिरकार ये वह है। इसकी हड्डियाँ मेरी हड्डियों से रची गई है, जिसका मांस मेरे मांस से बनाया गया है। ये दिखाता है कि यहोवा शादीशुदा लोगों को खुश देखना चाहता है, मगर अफसोस कई परिवारों में खुशी नहीं है। लेकिन बाइबल में ऐसे कई सिद्धांत हैं जो परिवारों की मदद कर सकते हैं। अगर परिवार का हर सदस्य इन सिद्धांतों को माने तो घर खुशियों का आशियाना बन सकता है और परिवार में एकता हो सकती है। परमेश्वर पतियों से क्या उम्मीद करता है? बाइबल बताती है कि एक पति को अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। एक अच्छा पति हमेशा अपने पति के साथ प्यार से पेश आएगा। वो उसकी हिफाजत और देखभाल करेगा। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे पत्नी को नुकसान पहुंचे। लेकिन जब पत्नी कोई गलती करती है तो पतियों से कहा गया है, अपनी अपनी पत्नी से प्यार करते रहो और उन पर गुस्से से आग बबूला मत हो। पतियों, याद रखिए कि गलतियां आपसे भी होती हैं, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी गलतियां माफ़ करे तो आपको भी अपनी पत्नी की गलतियां माफ़ करनी होंगी। जब पति पत्नी दिल से एक दूसरे को माफ़ करते हैं तो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल रहती है। यहोवा पति से उम्मीद करता है कि वह अपनी पत्नी का आदर करे। पति को उसकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये एक बहुत गंभीर बात है, क्योंकि अगर पति अपनी पत्नी के साथ ठीक से पेश नहीं आएगा तो यहोवा उसकी प्रार्थना सुनने से इनकार कर देगा। यहोवा उन सभी को अनमोल समझता है जो उससे प्यार करते हैं। यीशु ने बताया है कि पति पत्नी दो नहीं बल्कि एक मन है, एक तन है। इसका मतलब ये है कि इन्हें एक दूसरे का वफादार रहना चाहिए और कभी बेवफाई नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी को सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने जीवन साथी के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्हें एक दूसरे का लैंगिक ज़रूरतों को पूरी करनी चाहिए। एक पति को याद रखना चाहिए कि वो कोई आदमी अपने परमेश्वर से कभी नफरत नहीं करता, बल्कि वो उसे खिलाता पिलाता है और अनमोल समझता है। इसलिए पति को अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए और उसे अनमोल समझना चाहिए। एक पत्नी सबसे बढ़कर यही चाहती है कि उसका पति उसे प्यार करे और उसके साथ अच्छे से पेश आए। परमेश्वर पत्नियों से क्या उम्मीद करता है? हर परिवार में एक मुखिया का होना ज़रूरी है, जिसकी अगुवाई में सब मिलकर काम कर सके। बाइबल में लिखा है, हर आदमी का सिर मसीहा है और औरत का सिर आदमी है और मसीह का सिर परमेश्वर है। यह दिखाता है कि पति परिवार का मुखिया है। हर पति से गलतियां होती हैं, लेकिन जब पत्नी खुशी खुशी उसका फैसला मानती है और उसका साथ देती है तो पूरे परिवार को फ़ायदा होता है। बाइबल में लिखा है, पत्नी भी अपने पति का गहरा आदर करे। लेकिन अगर पति का धार्मिक विश्वास पत्नी से अलग हो तो पत्नी को क्या करना चाहिए? उसे तब भी पति का गहरा आदर करना चाहिए। बाइबल बताती है, पत्नियों, तुम अपने अपने पति के अधीन रहो, ताकि अगर किसी का पति परमेश्वर के वचन की आज्ञा नहीं मानता तो वो अपनी पत्नी का पवित्र चाल चलन और गहरा आदर देखकर तुम्हारे कुछ बोले बिना ही जीत लिया जाए। पत्नी की अच्छी मिसाल देखकर पति शायद उसके विश्वास को समझे और उसका आदर करे। अगर एक पत्नी किसी बात पर अपने पति से सहमत नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे आदर के साथ अपने पति को अपनी राय बतानी चाहिए। यहोवा के सेवक अब्राहम की पत्नी सारा को भी लीजिए। एक बार उसने किसी मसले पर अब्राहम को अपनी राय बताई, मगर अब्राहम को उसकी बात पसंद नहीं आई। इस पर यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा की बात मान। ऐसा बहुत कम होता है कि पति कोई ऐसा फैसला ले जो बाइबल के खिलाफ हो, इसलिए पत्नी को हमेशा उसका साथ देना चाहिए। एक अच्छी पत्नी अपने परिवार की देखभाल करेगी। जब उसका पति और बच्चे देखेंगे कि वो उनके लिए कितनी मेहनत करती है तो उससे वे और भी ज़्यादा प्यार करेंगे और उसका आदर करेंगे।
कभी कभी जब परिवार में समस्या उठती है तो पति पत्नी फ़ौरन अलग होने का, तलाक लेने का फैसला करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, एक पत्नी को अपने पति से अलग नहीं होना चाहिए और एक पति को चाहिए कि अपने पति को ना छोड़े। फिर भी जब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो एक पति पत्नी शायद ही अलग हो जाए। ऐसे में उन्हें याद रखना चाहिए कि अलग होने का फैसला करना बहुत गंभीर है। तलाक के बारे में क्या? बाइबल बताती है कि सिर्फ एक ही वजह से तलाक लिया जा सकता है, वह है जब पति पत्नी से कई एक और किसी पराये के साथ नाजायज संबंध रखता है। तो आशा करती हूँ आप सबको प्रभु परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा बात किए होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।